Hello my dear students, welcome to Nancy classes, and in this video we are going to solve question number 15 of exercise 2.5. इसमें क्या कह रहा है? Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. एरिया आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ। अब कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये देखो कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के ऊपर। इतना तो आता होगा, कॉमन सी चीज है। अब देखो यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आपके लेंथ और ब्रेथ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? 25 का 12 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 25 से जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 300। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस या माइनस करने पर अपना 35 आए और मल्टीप्लाई करने पर अपना 300 आए। 35 को ऐसा कुछ प्लस माइनस करके लाना है। तो क्या हो सकता है, अगर आप 15 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा? 15 टू जा 30 एंड 1 0 0। और वहीं अगर 15 का 20 से एडिशन करोगे तो 15 का 20 से एडिशन करने पर 35 आ रहा है। हो रहा है ना? बिल्कुल कंडीशन का बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। 25 का 12 से मल्टीप्लाई करने पर देखो 300 भी आ रहा है। 15 का 20 से मल्टीप्लाई करने पर 300 आ रहा है और 15 का 20 से ऐड करने पर 35 आ रहा है। इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए जो वैल्यूज हमारी आई है वो एक तो 15 आई है और एक 20 आई है। बस इतना ही जानना था खुद को, और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इतने में ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 25a² की जगह 25a², इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे अब होगा आपको -35a को ऐसे करना है कि आपको 15 और 20 को एडिशन करने पर आ जाए। तो ये आप करेंगे माइनस का 20a एंड -15a। देखो माइनस माइनस मिलके प्लस तो होंगे, बट 20 के पहले आपका माइनस लगा है तो वो माइनस आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा ये 12। इतना क्लियर हो गया। अब बस 25 और 20 किसकी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में आते हैं। आप 5 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे a² है, यहाँ पे एक a है, आप एक a कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा 5 का 25 से जब डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा और a² में से एक a बाहर आ चुका है तो एक a इसके साथ ही बच जाएगा। अब जब 5 का 20 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा, अभी जो एक a था वो पहले ही बाहर आ चुका है तो अंदर के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे -15 और 12 आपके 3 की टेबल में आते हैं। आप 3 कॉमन लीजिए और दोनों में a नहीं है तो a कॉमन अब नहीं आएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 और एक a अंदर और प्लस माइनस माइनस और 3 4 जा 12। इतना हो गया। अब बाहर वाले एक बॉक्स में कर लो और अंदर वाले जो दोनों सेम है उनको एक बॉक्स में कर लो। 5a माइनस का 3 एक कॉलम में हो गया और 5a माइनस का 4 जो कि आपके दोनों कॉलम में बिल्कुल सेम वैल्यू है वो आपका एक कॉलम में हो गया। ये आपकी निकल के आई है लेंथ और ये आपकी निकल के आई है ब्रेथ। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे हम मान ले कि यही हमारी लेंथ और यही ब्रेथ होगी तब जाके हमारा यही एक्सप्रेशन आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो भाई लेंथ ये निकल के आई है, ब्रेथ ये निकल के आई है, कर लो दोनों को मल्टीप्लाई। लेंथ है आपका 5a - 3 और ब्रेथ निकल के आई है आपके 5a - 4। 5a का जब 5a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 का a² और 5a का जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20a, ठीक है। उसके बाद 3 का 5a से करोगे तो ये हो जाएगा -15a और हाँ 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 जा 12। 25a² -20a -15a + 12 आ रहा है बिल्कुल सेम। अब इसको और फर्दर सॉल्व करो। 25a² माइनस का 20a और जब माइनस का 15a होगा तो ये होगा माइनस का 35a + 12। अब तो भाई विश्वास हो गया ना, जब यही एक्सप्रेशन जस्ट ये निकल के आ गया तो अब तो मान लोगे कि यही आपकी लेंथ और यही आपकी ब्रेथ होगी, तब जाके आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये निकल के आएगा। सो बेटा ये था आपका आंसर और थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी।